बिकॉज सब सांसद यहाँ जो घूम करके मंत्री जी के पास जाते हैं, मंत्री जी आप तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहते हैं, आप जीएमआर को तो कहते नहीं, आप अडानी को तो कहते नहीं, आप यहाँ पर टिकट बुक कर रहे हैं तो आज 7,000 है, तुरंत उसके बाद आप बुक कीजिएगा तो 9,000। कहीं ना कहीं एआई का प्रकोप टिकटिंग पर आ गया है। दैट नीड्स टू बी चेक्ड। आज अगर आप 15 दिन पहले का टिकट खरीदिएगा, हम सब वीआईपी हैं ना, हम वीआईपी हैं, हम हफ्ता दिन नहीं, हम कल खरीदेंगे। तो साहब घाटे में भी चलाना है, बंद भी कराना है, टिकट भी हम कल खरीदेंगे, सस्ता भी चाहिए, दोनों चीज नहीं चलेगा। We need large infrastructure in this country, and of course Airport Authority of India cannot do this job. There has to be a bigger participation. Airport Authority needs to look outbound. They have, because सब सांसद यहाँ जो घूम करके मंत्री जी के पास जाते हैं, मंत्री जी आप तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहते हैं, आप जीएमआर को तो कहते नहीं, आप अडानी को तो कहते नहीं, और उसकी क्षमता है ही नहीं, और वो कहते हैं कि बजट नहीं लेता है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी हम लोगों से बहुत पैसा लेता है टिकट पर। ये गलत फहमी मत रहिएगा कि वो फ्री आपका मदद कुछ करते हैं, ये बिल्कुल कंफ्यूजन। और एक चीज और याद रखना है कि जो हवाई अड्डा आप मांगते हैं उसके लिए कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी पैसा वैसा नहीं देती है, वो सब पैसा वसूल लेती है, वो टिकट में वसूल लेती है। इसलिए हम लोग को कंफ्यूजन क्या है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हर जगह हवाई अड्डा, हम लोग हर जगह छोटे छोटे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे, हर जगह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को लाएंगे। सरकार की नीति टिकट फेयर कम करने के, ये सब चीजों पर सरकार का नहीं। टिकट फेयर्स विल ओनली बिकॉज इट इज एन एग्रीगेट थिंग। दिल्ली मुंबई का जो अगर फेयर देखे तो 8,000 पर है। न्यूयॉर्क टू शिकागो ज्यादा है, लेसर डिस्टेंस। आप कहीं भी दुनिया का, आज भी भारत का फेयर मुझे कम, आपने पूछा पप्पू जी कि कैसे टिकट का दाम कम होगा। हमें बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने लिख के दे दिया है भारत की सरकार को, भारत सरकार भी सहमत है कि हमें ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, बनना चाहिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों को चाहिए। और इसी प्रकार से मैं इसको खत्म करूंगा और ये मैं कहना चाहूंगा कि भारत में, मैं तो वही कह रहा हूं जो सच्चाई है। आज अगर आप 15 दिन पहले का टिकट खरीदिएगा, हम सब वीआईपी हैं ना, हम वीआईपी हैं, हम हफ्ता दिन नहीं, हम कल खरीदेंगे। तो साहब घाटे में भी चलाना है, बंद भी कराना है, टिकट भी हम कल खरीदेंगे, सस्ता भी चाहिए, दोनों चीज नहीं चलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं 15 दिन पहले का टिकट हमारे साथ आज आप लीजिए। हाँ, एक विषय जरूर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से अगर आप यहां पर टिकट बुक कर रहे हैं तो आज 7,000 है, तुरंत उसके बाद आप बुक कीजिएगा तो 9,000। कहीं ना कहीं एआई का प्रकोप टिकटिंग पर आ गया है। दैट नीड्स टू बी चेक्ड। There is something which is happening with artificial intelligence which requires a big, the moment you press and check and once you buy, between the checking and the buying there is an enhanced price. I possibly also feel that this, but I can only tell you this, that फौज सिविल एनक्लेव्स, माननीय सांसद गण, कभी फौज के हवाई अड्डे के इर्द गिर्द मत जाइए। आप चंडीगढ़ में जाइए, चंडीगढ़ में बन गया ना, सुबह जहाज उतार सकते, दोपहर में उतार सकते हैं ना, जम्मू में। कभी भी फौजियों के हवाई अड्डे पर मत जाइए महोदय, वो कभी आपको पनपने नहीं देंगे। उनका कानून अलग है, उनका हमें बहुत सम्मान है, लेकिन भारत की सरकार समय समय पर फौजियों के हवाई अड्डे पर जा करके उस शहर का भविष्य तो हमेशा के लिए समाप्त। महोदय मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये हमारे माननीय मंत्री जी के लिए, सरकार के लिए, एयरलाइंस हमें तय करना है कि एयरलाइंस भारत में चले या ना चले। और अगर सरकार चाहती है कि 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ दे करके हम उसको सब्सिडाइज करें, जैसे कि एयर इंडिया के समय होता था, वो भी सरकार के पास समय है। महोदय मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं अंतिम विश्लेषण पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन ये बात सच है कि ऐसा मानना है, ऐसा धारणा है कि प्राइसेस आर हाई, बट एक्चुअली वेदर द प्राइसेस आर हाई और नॉट, वी एज इंटेलेक्चुअल्स, we as members of parliament, we have to see what is the fact. And thank you once again for allowing me to speak on this subject for so long. Thank you.